पहले एक उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़ा हुआ, वो शफीक राई, वो बैठ गया 19 दिसंबर को, वो गायब हो गया, वापस आया, आगे कहता है जी मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना, एक पर्ची से पढ़ के उन्होंने कह दिया। फिर उम्मीदवार खड़े हुए जी दो, इकबाल शाह साहब और उनके वालिद साहब, दो उनका आमिर इकबाल शाह और उनके वालिद इकबाल शाह, ये उम्मीदवार थे, तो ये गायब हो गए। वापस आए, इन्होंने कहा जी हम भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे जहांगीर तरीन के मुकाबले में। फिर एक खातून खड़ी हुई, इफ़त साहिबा, उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ जहांगीर तरीन के मुकाबले में। उन्होंने जैसे ही कंपेन शुरू की और कुरान पाक पे हलफ लिया, 3 तारीख को, 4 तारीख को वो भी गिरफ़्तार कर दिया गया उनको, बगैर किसी वारंट के और किसी मुकदमे के, बकौल उनके। और फिर अगले दिन उनका भी स्टेटमेंट आ गया कि मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ रही, दस्तबरदार हो गई हूँ जहांगीर तरीन के मुकाबले में। तो अगर इस तरह जहांगीर तरीन ने MNA बनना है तो मेरे ख्याल में उनके बेटे को भी उनका MNA बनना पसंद नहीं आएगा। यानी उनके बेटे ये कह रहे थे एक ट्वीट के अंदर कि औरतों का एहतराम किया जाए और ये गंद जो है ये ना किया जाए पाकिस्तान में, इसके खिलाफ खड़ा होना होगा और इस तरह के फ़ैसलों को कलअदम करार दिया जाए। तो बात यह है कि अपने अब्बू से पूछें कि 4 तारीख को एक औरत उठाई जाती है जो उनके अब्बू का मैदान में मुकाबला कर रही थी और 5 तारीख को वो इनके अब्बू के मुकाबले से बाहर निकल गई। तो अगर अब्बू को ऐसे ही बनाना है इन्होंने मेंबर कौमी असम्बली, तो ये बाप बेटा तो एक दूसरे को फेस नहीं कर पाएंगे, तो बाहर अवाम को कैसे करेंगे? अगर ऐसे जीतना है ना तो फिर जहांगीर तरीन साहब अपने नाम के साथ शरीफ लगवाएं, फिर तो बनता है कि उनका भी ऐसे जीतना। इमरान भाई, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि A1 फील्ड अपार्टमेंट किसके हैं।